तो सर आपका डेली फोकस न्यूज़ में स्वागत है। चल रहा है जो एक नया मामला खेसारी लाल यादव के ऊपर, इस पे एक वीडियो आपका वायरल हुआ है। आपने उसमें कहा है कि FIR करने जा रहे हैं। जी सर। तो क्या पूरा मामला क्या है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, पूरा मामला सर इस प्रकार है। सबसे पहले तो डेली फोकस न्यूज़ के तमाम संपादक, न्यूज़र, जितने लोग आप मेम्बरान हैं, सभी लोग को मैं मोहम्मद इखलाक खान राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं कि आप हमारी आवाज़, और ये न्यायिक आवाज़ है, न्यायिक आवाज़ को आप दुनिया तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो आपका हार्दिक इस्तकबाल करते हैं हम तमाम मेंबर्स राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के। सर आपने पूछा कि खेसारी लाल यादव जी पर जो हमने जो लाइव आकर के जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसका पूरा मामला सर जानकारी करना चाहते हैं ना सर। और आपने जो वीडियो बोला है कि FIR करने जा रहे हैं, और जी खबर आया है कि आप बोले हैं शायद कि आप स्टेज शो कोई नहीं होने देंगे उनका। जी सर, एकदम मैंने बोला है कि FIR होगी, और मैंने ये भी बोला है कि बिल्कुल हम कहीं पूरे भारत में जहाँ तक हमको जानकारी हो जाएगी वहाँ हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, और नहीं होने देंगे। पहला ये है कि नहीं होने देंगे, ये नहीं कि हम कोई गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि हम संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तो हम कभी भी हिंसक नहीं बनेंगे, ना उन पे हम कहीं शूटिंग पे आक्रमण कराएंगे, ना उनके स्टेज शो में कोई हम ढेला ढुक्कुर कराएंगे, बल्कि हम न्यायिक तरीके से जिस राज्य में इनका शो रहेगा उस राज्य में हम राज्यपाल जी को आवेदन देके, लोक शिकायत में ऑनलाइन आवेदन देके, मुख्यमंत्री जी को आवेदन देके, जिला पदाधिकारी जी को आवेदन देके इनकी परमिशन रद्द करने की हम मांग करेंगे, और इस प्रकार से हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कारण ये है कि इन्होंने एक तो समाज में अभी तक जो भी इन्होंने गाना गाया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये इनका किसी भी घर में सामूहिक रूप से परिवार के साथ बैठ के इनके गाने को आप नहीं सुन सकते हैं। यानी इनकी जितनी भी गाने हैं वो एडल्ट जिसे कह सकते हैं, आप पूर्ण रूप से एडल्ट जिसे अश्लील जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी जितनी भी गाने हैं वो सब किसी न किसी के माँ बहन की बेटियों के नाम लेकर के, या इस तरीके से प्रक्रिया एगो यही नहीं है बल्कि और भी भोजपुरी में लोग हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ गए कि अब माने असहनीय हो गया। यानी कि अब ये इस तरह का जो कर रहे थे, लास्ट में यहाँ तक मुद्दा आ गया कि इनके बेटी को लेकर के एक लड़के ने गाना गा दिया कि खेसरिया की बेटी मेरे सपने में आती है। ठीक है, इस चीज़ का मैं घोर निंदा करता हूँ सर, ये गलत है। किसी की भी बेटी है, सबका मान मर्यादा है, और खेसारी जी की बेटी तो खुद मेरी बेटी है, मेरी गोद में खेली है, मैं उनके घर गया हूँ और बहुत अच्छा पुराना संबंध भी हमारा इनके साथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ कि इनकी बेटी पर जब गाया गया गाना तो ये आग बबूला हो गया। तो इसीलिए हम आकर के खेसारी जी को एक नसीहत दिया कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, इसलिए कि आप पर जब पड़ी तो कैसे आपको दर्द हुआ, वैसे ही आप खुद सोचिए कि जब आप किसी नीलू बेटी का नाम लेके गाना गाया, किसी मलबा का बेटा मामा कहता नाम लेके गाया, किसी सानिया मिर्जा दुल्हा खोजलस पाकिस्तानी के नाम लेके गाना गाया, आपने यहाँ तक कि कलुआ के माई सकेत पहनले बिया, ऐसा कुछ करके आपने गाना गाया, कजली के नाम पे गाना। तो बताइए कि उनके परिवारों को कितना ठेस उनके भावनाओं को पहुँची होगी। और लीगल प्रोसेस में ये नहीं है कहीं भी कि आप कोई आपका नाम लेके गाना गाए तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर लेंगे तो प्रमाण नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि 1 लाख पूरे भारत में एक हम ही नहीं है, कोई खेसारी पूरे भारत में एक खेसारी वही नहीं है। तो इसके लेकर के ये लीगल प्रोसेस में कोर्ट को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए समझा बुझा के डांट डपट करके प्रशासन या न्यायिक अधिकारी लोग इसको हल कर देते हैं। आज यही कारण है कि ये बढ़ते चले आए, इतना बढ़ गए कि इन्होंने चाची के बाची भी गाना गा दिया। ठीक है सर, चाची का बाची जब गाना गाया कि चाची के बाची सपने में आती है, ठीक है, तो इस गाने पे विवाद हुआ कि अब तो मलबा को गा दिए, कुलवा के माँ पे गा दिए, मलबा पे गा दिए, कजरी पे गा दिए, सानिया मिर्जा पे गा दिए, उसके बाद अब इस चाची के बाची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यानी अपनी बहन की अवहेलना ये खुद कर रहे हैं। अच्छा, सपने में आ रहे थे, इनकी वीडियो देखिए, आपके पास वीडियो होगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा, आप इनकी वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये कैसा रोमांस कर रहे हैं, चाची को भी रखे हैं वीडियो में, बेटी को भी रखे हैं वीडियो में, और उस वीडियो को फिल्मा रहे हैं। तो क्या
शब्द से तो अश्लील नहीं झलक रहा है, तो सपने में रोमांस क्या अपनी बहन के साथ कोई करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ खेसारी जी से, क्या सपने में? जी सर जी, तो मैं इसके लेकर के मैं विरोध किया। हमको जब जानकारी, उस पर भी विरोध तब किया जब वो लड़के को इनके लोगों ने घर से उठा के, हमारी उनके मामा से भी आज बात हुई है, अभी बात हुई है आपके इस न्यूज़ से 1 घंटा पहले, जब उनके मामा ने फ़ोन किया, सच्चाई बताया, तो हमने उसलिए उनका विरोध किया कि वो तो एक तो उठाए उनके लोगों ने, उस लड़के को अपहरण कर लिया। अगर मान ली किसी को ज़बरदस्ती आप उठा के ले जाएंगे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, तो अपहरण सिस्टम है कि आपने गलत किया। अपहरण करके आप उसको लेके गए, उसके बाद आप लाइव में सारी जनता को धमका रहे हैं कि जो ऐसा गाना गाएगा उसके साथ हम ये करेंगे वो करेंगे। उतना ही नहीं, उस लड़के को लाइव में आने से पहले मारा गया, उसके बाद भी लाइव ख़त्म होने के बाद मारा गया, लाइव में भी मारा गया। ठीक है सर, तब हमने इस चीज़ को देख करके मेरे सदस्यों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने खबर किया, बताया कि सर इस तरह की बात है। तब मैं लाइव आया, उसके बाद भी लाइव नहीं आया, बल्कि फिर ये देखा कि खेसारी लाल यादव जी फिर उस कांड पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है सर, आप प्रतिक्रिया में पॉइंट नोट करने की बात है कि प्रतिक्रिया तो उनका 20 मिनट से ऊपर का वीडियो है, लेकिन उसमें कुछ 4 अहम ऐसे मुद्दे उन्होंने बोला है, ऐसा धमकियां उन्होंने दिया है। पहला कि कोई भी न्यूज़र, कोई भी न्यूज़ बनाने वाला हमसे चलता है, हम उससे नहीं चलते हैं, कोई भी न्यूज़ बनाएगा तो हम केस करेंगे। ठीक है, दूसरा कोई भी उनसे नेगेटिव सवाल पूछेगा तो हम उस पर केस करेंगे, क्योंकि वो भारत सरकार से पता नहीं कौन रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं अपने नाम का। ठीक है, अच्छा, वो तीसरा कि कोई भी नेता इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेयर करेगा तो हम किसी के नहीं सुनेंगे, हम कोई नेता को नहीं जानते हैं। चौथा, कोई भी गुंडा क्रिमिनल को भी ये ललकार रहे हैं कि कोई गुंडा क्रिमिनल भी है तो हम उनका भी नहीं सुनेंगे। अब बताइए सर, अच्छा उतना नहीं, पाँचवा कि ये पुलिस वाले को आदेश कर रहे हैं, आप देख लीजिए वीडियो में, ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाले, मेरा कोई भी आदमी पेपर लेके जाए तो आप उस पर आपको एक्शन लेना होगा। माने ये जज बन गए हैं कि मुख्यमंत्री बन गए हैं कि गृह मंत्री बन गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि लीगल कानून ये सबके लिए है कि इनके लिए स्पेशल सरकार ने इनको सर्टिफिकेट पता नहीं कौन दे दिया है इनको, ये इस तरीके से दादागिरी। गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है, उनका नाम का कोई नाम नहीं ले सकता है, तो कौन सा सर्टिफिकेट हो सकता है जो गवर्नमेंट देती है? शायद सबको ही लेना चाहे। जी सर, यही तो मैं कहना चाहता, इसीलिए मैं लाइव आया और दर्शकों को ये बताया कि प्रोसेस होता क्या है। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन लिया है सर, ठीक है, ये एक लीगल प्रोसेस है कि उनके नाम से अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ये चीज़ वहाँ लागू होता है कि मेरा चेहरा को आप बिना हमसे अनुमति लिए अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरा चेहरा स्टार हम हैं और मेरा चेहरा को लगा के कहीं बोर्ड लगा के कहीं नाम भंजा के आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ये रजिस्ट्रेशन नंबर देती है आपका नाम का, कि इस नाम से अगर कोई भी ऐड करता है और इनको नहीं बताता है तब इस पे FIR हो सकता है। लेकिन ये कौन सा कानून, उसका बायोलॉजी पढ़िए, उनको उनके सर्टिफिकेट का जांच किया जाए कि कौन सा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दे दिया है। वो मोबाइल में दिखा रहे हैं और उन्होंने बोला था कि सार्वजनिक करेंगे, तो काहे नहीं किया अभी तक सार्वजनिक? वो दिखा रहे हैं मोबाइल में आप देखिए क्या नज़र आ रहा है, उसका हेडिंग नज़र आ रहा है, उसको पढ़ने में नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या कागज़ है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं इतने नाम का रजिस्ट्रीकरण करा लिया हूँ। तो होता है फिल्म लाइन में, ये होता है कि इस तरह से लीगल प्रोसेस है, सरकार के अधीन में भी है, लेकिन वो इसलिए है कि हम कहीं भी मेरा कोई नाम को भंजा के बिजनेस न करे, कोई आपत्तिजनक न करे, तो हम सर करेगा भी तो जो करेगा हम उस पर केस करेंगे, राइट बनता है। तो आप पूरे ख़ानदान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, पूरे चाचा भाई भतीजा मौसा मौसी सबको खानदान को लब किया, इनके लिए स्पेशल कानून पार्लियामेंट में पास हो गया है क्या? तो उस नाम को जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उस नाम को न्यूज़ पे या फिर क्रिया प्रतिक्रिया तो लोग दे सकते हैं ना, कि वो भी नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? ये लोकतंत्र है सर। जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा सकता है सर, जब गृह मंत्री से सवाल पूछा जा सकता है सर, जब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जा सकता है सर, तो फिर ये कौन गली में है, ये कौन है? ये गुंडागर्दी पे उतर गए हैं ना सर। ये गुंडागर्दी, कलाकार को कभी भी इस तरह की भावनाओं को सामने प्रकट सार्वजनिक पटल पे लाके इस तरह का नहीं बोलना चाहिए कि ये कलाकार हैं, एक तो सुपरस्टार हैं, इनको लाखों लोग देखते हैं,
इनकी बात को लोग फॉलो करते हैं, इनके गाने को करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो बताइए समाज में किस तरह का एक दबंग की हिस्ट्री इनकी सामने आई है सर, और इसका जांच होना चाहिए। और सर जी सर, बोला जाए सर। और इनके साथ जो भी लोग हैं वो दबंग लोग हैं, चाहे इनका जो अभी मैनेजर सामने आया है विवेक, ये भी इनकी ये एटीट्यूड बताता है कि ये आदमी दबंग है, इसका बैकग्राउंड जांच किया जाए। दूसरा कि इनका जो राइटर है अखिलेश कश्यप, जिन्होंने उठाया उस लड़के को, मारा, अपहरण किया है, उस पर मैं FIR दर्ज करने की मांग करता हूं, और बक्सर जिला के SP महोदय से उनको गुंडा लिस्ट में शामिल करने की मांग करता हूं। वो गुंडा क्रिमिनल लिस्ट में उसको शामिल किया जाए, इसलिए कि इसका बैकग्राउंड मैंने पता किया है अखिलेश कश्यप का, कि वो आदमी इस गाना लिखने से पहले रंगदारी मांगा करता था। वो इधर उधर, यहाँ तक कि कोई बक्सर में बैंक डकैती हुई है, उस बैंक डकैती में भी इसका नाम पड़ा है, चाहे साइड से, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये कॉन्फिडेंस से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनका बैकग्राउंड जांच किया जाए, इनके गुंडा लिस्ट में नाम डाला जाए। और विवेक जो है उसका भी बैकग्राउंड जांच किया जाए कि ये आदमी क्या करता है, कोई रानी चंद्रा है या रीनी चंद्रा, पता नहीं कौन है, उसके ये हस्बैंड हैं, और ये इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों पर हावी हो रहे हैं। ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग, ये होने नहीं देंगे जी। कब्जा करने कैसे देंगे सर? 1 लाख खान का जब तक ज़िंदगी रहेगा, 1 लाख खान ना तो हम किसी के सामने झुकते हैं और ना पैसे पे बिकते हैं सर। हम वो इंसान नहीं है कि हम इस तरह की अगर वार्तालाप कर रहे हैं या हमने अब सवाल उठाया है तो कोई हमको खरीद लेगा। हमसे बात करने के लिए जी सर। आप FIR करने की बात नहीं, अब देखिए FIR करने की बात हमने क्या बोला था, वीडियो में देख लीजिए। हमने बोला था कि लड़का का कोई अता पता नहीं है, लड़का हमें अंदाज़ा है कि इन लोगों ने मार दिया है। अपहरण के बाद उसका हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन आज सुबह तक, कल हम एक DTV का न्यूज़ देखे हैं, उस पर लड़का का लाइव देखे हैं बात करते हुए। DTV राजेश भाई उनके संपादक है, उसे हमने लाइव देखा है कल, तो उस पर कंफर्म हो गया कि लड़का सुरक्षित है। तो मैंने लाइव में यही बोला था कि लड़का जब तक मेरे सामने नहीं आएगा या मैं कंफर्म नहीं होऊंगा, नहीं तो मैं सोमवार को अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये कोई भी आदमी कर सकता है सर, लेकिन अब लड़का सामने आ गया है, लड़का जीवित है, वो अपने मामा के पास है, लेकिन अंडरग्राउंड है। अभी उसको डर है कि उसकी हत्या हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप इस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें, और स्वतः लड़का थाने में जाके आवेदन नहीं दे सकता है। नियम है कि किसी के साथ जो पीड़ित है वो आवेदन देता है, तब FIR लॉज होता है। लेकिन कानून में ये भी है कि अगर उसकी जान की खतरा है, अगर वो पीड़ित परेशान है तो वो थाने नहीं जा सकता है। और ये उतना नहीं, ये इनका वीडियो, मारपीट वाला वीडियो इतना भयानक रूप ले लिया है कि इनकी पूरी देश में निंदा हो रही है। तो फिर पुलिस इस पे FIR स्वतः क्यों नहीं करती है? तो पूछना चाहता हूँ बक्सर जिला के SP साहब से। और एक बात बताइए कि भोजपुरी में जो आप जो अश्लीलता के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि जो नाम लेके लोग गाना गाते हैं, तो ये लगभग हर छोटे बड़े सिंगर की वही कहानी है। हम सभी सिंगरों को आज से नहीं सर, हमारा और भी बैकग्राउंड में आप जाके देख लीजिए। हमारा भी स्टूडियो है, मैं अपने स्टूडियो में अश्लील गाना बंद करा दिया। इसके चलते हमारा स्टूडियो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, इसलिए कि हमने जितने लड़के आए सब दीवानिया गीत लेके आते हैं, नए लड़के आते हैं, कोई उस पर लेके आते, कुछ पे हम ले बेटा, हम ये सब चीज़ नहीं करते हैं। आपको जहाँ जाना है करो, लेकिन ये मत करना क्योंकि ये गलत है। लेकिन अब मान लीजिए किसी को पसंद है कि हम गंदा खाएंगे, सपोर्ट है, तो भाई हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? ये लोकतंत्र में वो तो कहीं ना कहीं तो जाके खाएगा, लेकिन हम सलाह दे सकते हैं, हम आग्रह कर सकते हैं, हम आदेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, आदेश करेंगे। अब संगठन बनी है, संगठन ने बोला कि अगर आप इस चीज़ पर नहीं मानिएगा तो जिसका हमको जैसे जैसे मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत को में हम पूरे कलाकारों को एक बार में तो सुधार नहीं सकते हैं सर। लेकिन जहाँ तक मेजर पॉइंट आती है, जैसे खेसारी जी का, जैसे और भी लोग हैं, सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत सीने स्टार हैं जिन्होंने नाम ले लेके लोगों को बीच में गाया है। यहाँ पूर्व से मैं अभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस तरीके के भोजपुरी की अस्मिता को बर्बाद मत कीजिए। आज से पहले भी आप देखिए, राम तेरी नदिया के पार देखिए, ऐसे ऐसे फिल्मों में गाने आते थे कि रोआं सिहर जाता था।
इतना अच्छा अच्छा गीत गाने वाले आज भी लोग हैं, ऐसा नहीं है सर, लेकिन इन एडल्ट गीतों के बीच में अच्छे गीतों को दब गया है। अच्छे अच्छे कलाकार हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि अब हम अच्छा गाएं कैसे, गंदा लोग परोस दिया है तो लोग उसको उठा रहे हैं और वो भी आज के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है इसके पीछे। कि आपने कहा है कि खेसारी लाल यादव के पीछे चमचे हैं, गुंडे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब गुंडे हैं या फिर चमचे हैं, या फिर उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके ऊपर आती है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? मेरे ऊपर प्रतिक्रिया आ भी चुकी है। जैसे कि ये खेसारी जी का ये पहला रिकॉर्ड नहीं है। मेरे भड़कने का रीज़न ये है कि इसके पहले भी खेसारी जी का एक जन्मदिन था। जन्मदिन में खेसारी जी ने केक काट रहे थे, खेसारी जी, उसमें आदिशक्ति कंपनी का मालिक मनोज मिश्रा जी भी थे, इनके जितने और अगल बगल इर्द गिर्द इनके कलाकार लोग थे, और वहाँ पे इतनी गंदी बातें हो रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था भोजपुरी का। आप वो वीडियो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा। उस वीडियो में मनोज मिश्रा जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि आज मनोज मिश्रा को किसी ने पहचान दिया है तो वो मेरे भैया हैं। जानते हैं कौन हैं? वो भोजपुरी के भतार हैं। अब बताइए, यानी भोजपुरी एक भाषा मेरी माँ के बराबर है। भोजपुरी भाषा से करोड़ों कलाकार छोटे बड़े जी रहे हैं, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव भी जी रहे हैं, उनके कंपनी वाले भी जी रहे हैं, उनके राइटर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जितने उनके टेक्नीशियन सब जी रहे हैं, और वो अपनी माँ के ऊपर इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं और वहाँ खेसारी जी मज़ा ले रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या खेसारी जी को वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था कि नहीं नहीं आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजपुरी मेरी भाषा है। आदमी है, जैसे कैमरा के सामने पेश होते हैं कि भोजपुरी से हमारी माँ बहन, भोजपुरी हमारी माँ बहन है, भोजपुरी से हम जीते हैं खाते हैं, तो बोलना चाहिए अगर ऐसा बात है तो बोलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने नहीं जब बोला तब मैं 1 लाख खान लाइव आकर करके इस पे हमने उनको ट्रोल किया। और जब ट्रोल किया तो इन्हीं का जो राइटर है, जो इसीलिए मैं चमचा बोलता हूँ, इसीलिए मैं उनके दबंग लोगों को बोलता हूँ, इन्होंने लाइव आकर के मेरी अवहेलना की। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड है कि संगीत लाइन में मैं आज पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ या समाज सेवा से जुड़ा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ, लेकिन आज विस्तार रूप से आया कि मैं चुनाव लड़ा, राजनीति में आया। तो ये लोग क्या कहने लगे कि बैंजो बजाने वाला आदमी, डांसर नचाने वाला आदमी, यहाँ तक कि भड़ुआ का नाम दे दिया गया उस वीडियो में। तो मैंने उस पर प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दिया कि अब जितने पागल लोग हमको गाली देंगे तो हम सबको कैसे बोलते चलेंगे। तब हमने अपने संगठन के माध्यम से अखिलेश कश्यप को बैन किया। यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कियाँ, यानी कि अब कहिए कि कोई डांसर नचाने वाला आदमी, ऑर्केस्ट्रा में जितनी लड़कियाँ नाचती है क्या वो बेस्या है? क्या लड़कियाँ जो गाना गाती है वो बेस्या है? क्या कलाकारी या फिल्मों में या पीछे बैकग्राउंड डांस करती है वो बेस्या है? क्या खेसारी जी के मंच पे जो लड़कियां आती है डांस कराने के लिए, या जितने ऑर्गेनाइजर कराते हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले लोग हैं, क्या वो भड़ुआ हैं? इस तरह की बानी क्या इन्होंने प्रयोग किया। इसलिए मोहम्मद इकलाक खान ने आदिशक्ति वाले मनोज मिश्रा को और इनको बोला कि आप माफ़ी मांगिए, और माफ़ी नहीं मांगिएगा तो आने वाले समय में हम आपको बैन किए हैं और पुरजोर तरह से विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से। तो बताइए हम कहाँ गलत हैं सर? कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गुंडागर्दी चलती है, एक तरफ से किसी को धमका देना, हर दिन गाली दे देना, या फिर गाना गा देना किसी के नाम के ऊपर, ये कब तक? मतलब सिर्फ खेसारी लाल यादव की बात नहीं हो रही है, इससे पहले भी बहुत सारी बात होती रहती है। अब देखिए, ये भी हुआ है तो ज़रूरी होना था सर। आज जो खेसारी जी का मैटर हुआ है ना, इससे अब सीख बहुत लोगों को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जब जेल जाएंगे खेसारी लाल यादव, ऑटोमेटिकली प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि इस पे काउंटर केस, इस पे अपहरण होना चाहिए केस। ऐसे भी इन्होंने मारा है, अपहरण किया है, मुकदमा 164 का लगना चाहिए धारा। और ये जब तीनों जेल जाएंगे, ऑटोमेटिकली जितने गंदे गाने वाले लोग हैं और जितने दबंगगिरी करने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे सर। लेकिन अगर इनको, लड़के को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़का इनकी बेटी पर क्यों गाया? चाची के बाची जब इन्होंने गाया तब वो लड़का ने गाया ना कि खेसारी की बेटी मेरे सपनों में आती है। तो क्या मतलब ये जेल जाने के राह पर हैं, जेल जा रहे हैं? क्योंकि ये एकदम जाएंगे ना, इन पे अपहरण का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इस देखिए, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि राइट मेरे पास नहीं है। क्योंकि अगर लड़का गायब रहता तब तो आप भी कर सकते थे, हम भी कर सकते थे सवाल सरकार से कि वो लड़का कहाँ है, खोजिए, लाइए। तो अब FIR दर्ज हम अपने जिला से करा देते। लेकिन अब क्या है कि लड़का जीवित है तो लड़का के परिवार के तरफ से ही एक आवेदन मांग रहे हैं, सरकार मांगती है, किया जा रहा है, कानून मांगता है। अच्छा, समझ। बिल्कुल उनके घर वालों की तरफ से होगा और राष्ट्रीय कलाकार महासंघ लीगल तरीका से, मतलब कोई लीगल प्रोसेस में हम उनके साथ हैं
और उनकी जान को खतरा अभी भी बनी हुई है। वो लोग डर से थाना नहीं जा रहे हैं, इसीलिए थाने में उनका आवेदन अभी तक नहीं गया है। और एसपी साहब कहते हैं कि आवेदन दीजिए तो एफआईआर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ एसपी साहब से, कहीं हत्या हो जाती है, कहीं रेप हो जाता है, तो आपकी पुलिस वहाँ क्यों जाती है? विदाउट केस किए हुए क्यों जाती है? फिर आप अपने से एक आवेदक बना करके आप एफआईआर करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टकरा जाती है, गाड़ी का ड्राइवर भाग जाता है, मालिक नहीं रहता है, तो अगर कोई मर गया या हाफ डैमेज है, हॉस्पिटल पे चला जाता है, तो उसका अगर आ गया आवेदक तो ठीक है, नहीं तो चौकीदार से, नहीं तो किसी भी एक आदमी को आवेदक बना करके सरकार बड़ा बाबू जो होते हैं वो खुद से एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। तो अभी इस लड़के के लिए इन लोगों ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? ये सवाल खड़ा होता है पुलिस वालों पे, दरोगा पे सवाल खड़ा हम लोग करते हैं कि आखिर दरोगा जी आप बताइए कि लड़का के घर पे आप किस हैसियत से आप लड़के को गिरफ्तार करने गए थे? क्या खेसारी जी ने केस किया है? खेसारी जी ने कहा है कि वो दिखाइए, लड़के ने गलत किया है। अब सोचिए ना सर, कितना बड़ा दादागिरी कर रहे हैं। खेसारी जी बोल रहे 20 लाख 25 लाख खर्च, माने इन्हीं के पास पैसा है। मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसरों से मैं आग्रह करता हूं कि इनका टोटल अकाउंट चेक किया जाए, इन पर इनकम टैक्स का छापा मारा जाए। ये ऐसे नहीं सुधरने वाले। ये बोले 20-25 लाख रुपये खर्चा कर दूंगा, या फिर जो खर्चा करता हूँ इधर तो आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा, वो खैर सबने सुना। तो अब अभी सुने हैं ना सर, तो हम तो बोले कि हम लाइव में आके हम लोकतंत्र में जीते हैं और हमारी मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता है धमकी देके। हम जब लीगल प्रोसेस में हैं, जब आपने गलत किया है तो हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो आप मुझे बर्बाद कर देंगे। आपके लिए स्पेशल कानून बना है भारत में, तो ठीक है आप मुझे बर्बाद कर दीजिए। मैंने तो खेसारी जी को बोल दिया है, या उनके जितने भी गुंडे हैं। और एक बात और है कि खेसारी जी पर तो आज चल रहा है, कुछ दिन पहले नीलकमल कोई सिंगर हैं, तो उन्होंने इतना गंदा तरीका अक्षरा जी पर गाया था, इस पर कोई विवाद आप लोगों ने? देखिए, इसलिए नहीं किया कि अब जो रोज़ इस तरह का मैटर आ रहा है, तो रोज़ इस तरह का मैटर आ रहा है, तो हम लोग एक जिम्मेवार पर्सन हैं, अब छोटी छोटी बात को भी लेके चलेंगे। जब वहाँ इतना छिछी लेदर हो गया कि नीलकमल जी ने जब इस तरह का जो भी मजाहिया कर रहे थे, इसको मजाहिया कहा जाता है, इसको रिलीज नहीं कहा जा सकता है कि बना के, लेकिन हाँ फिर भी गलत है। मैं कहता हूँ कि पीठ पीछे इसीलिए कहा गया है कि आप ऐसा मत बोलो किसी के प्रति, क्योंकि दीवालों को भी कान होता है। ठीक है सर, दीवालों को भी कान होता है। तो जब दीवालों को कान होता है, आप नीलकमल जी, अक्षरा जी को आप गाली दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सामने जब आ गया तो आप, हालांकि नीलकमल आके माफ़ी मांगे हैं, बोले हैं कि हमने इस तरह का सोच नहीं रखते थे, लेकिन सोच रखते थे तभी तो गाए हैं, तो इस चीज़ का हम निंदा करते हैं, उन्होंने गलत किया है। और इस एक आरोप है कि अक्षरा जी भी तो वही करती हैं, वो भी तो डबल मीनिंग गाती हैं। हम कहाँ बोले सर कि दूध का धुला कोई नहीं है, सब कोई कर रहा है, लेकिन कोई इतना कर दिया कि अब जैसे, इसीलिए तो हम खेसारी जी को बोले कि पहले आप अपनी बेटी से माफ़ी मांगिए। आप किसी को धमकी देके और किसी को पिटवा के अपनी बेटी को खुश तो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब आपकी बेटी जवान होगी, अभी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है, बच्ची है, अभी जब उस सरेक जैसे जैसे होगी, 15-16 साल 20 साल की जब पहुँचेगी, तो वो जब जानेगी कि मेरे पिताजी इतने एडल्ट गाना गा करके सुपरस्टार हुए हैं, उसके स्कूल में जब जाएगी, जब वो कॉलेज में जाएगी, जब उनके दोस्त उससे पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी तो ऐसे एक्ट करते हैं, तुम्हारे पिताजी तो ऐसे, कितना उसको गिलानी महसूस होगा उस बच्ची को। अभी तो शायद इस बार खेसारी लाल यादव उस तरह के जो गाना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं किसी का नाम लेकर, बिल्कुल इनको अगर नहीं गाएंगे तो राष्ट्रीय कलाकार महासंघ इनका सम्मान करेगी। सर, मैं आपके चैनल से मैं वादा करता हूँ कि अगर ये आज सुधर जाते हैं, और तो इनके सुधरने से बहुत लोग सुधर जाएगा, क्योंकि ये सीने स्टार हैं सर। जब ये बंद करेंगे ऑटोमेटिकली, अगर इनको कोई गाली देता भी है तो ये अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि ये सुपरस्टार हैं, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोलते भी हैं तो शालीनतापूर्वक बोलें, तरीका है बोलने का, ये दादागिरी करने का तरीका नहीं है। आज इतनी अवहेलना हो रही है सर, क्यों हो रही है? इन्होंने नेता को चैलेंज किया, तो नेता तो हम भी हैं। कल पवन सिंह लाइव आए थे, कल पवन सिंह ने भी सब घटना को निंदा किया। उन्होंने भी कहा है कि गलत हो रहा है, और मैं बोलता नहीं हूँ, इसके मतलब मैं किसी से डरता हूँ, और ये बहुत गलत हो रहा है, आप लोग ऐसा नहीं करें, भोजपुरी को बदनाम नहीं। जी ठीक है, पवन जी ने बोले होंगे सर, लेकिन हम पवन जी का वीडियो नहीं देखे हैं, लेकिन मालूम जैसे आपसे हुआ वैसे कुछ लोगों ने रात में भी मुझे 12 बजे बोला कि पवन जी का लाइव देखे कि नहीं। बोले अरे भैया कितना लाइव देखेंगे, हमारा अपना भी काम है, संगठन का फ़ोन आता है, वहाँ दिक्कत, प्लस अभी भी हम आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा अभी हमको हॉस्पिटल जाकर ऑपरेशन कराना है।
ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक प्रतिक्रिया थोड़ा पवन जी पर लूँगा। क्या पवन जी अश्लील नहीं गाते हैं? देखिए सर, हम सबकी बात किए पहले भी कि जिन्होंने कोई भी आज भोजपुरी में सब दो मानिया दो अर्थियाँ गीत गा करके बढ़े हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा किए हैं, जैसे खेसारी जी ज़्यादा किए हैं, पवन जी भी किए हैं, मनोज तिवारी जी भी किए हैं, आज विनय बिहारी जी कहते हैं वो भी राइटर हैं, वो भी आज अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो पहले किए हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए पीछे जो मैंने किया, मान लेके चलिए हम पीछे चोर थे, तो आज तो चोरी छोड़ दिया ना भैया, आज तो हम आ गए ना पटल पे, मुझे मेरी सुरबुद्धि जग गई, तो मैं अब तो अच्छे की बात कर रहा हूँ। तो अब अच्छे की बात जब कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट और भविष्य देखा जाता है सर, क्योंकि जब पिछले बार जो हुआ लेवल आ गई है इन लोगों की, अब इस लेवल को देखकर लोग सीख रहे हैं, इनसे देखकर लोग अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। बिल्कुल सर, तो मैं पवन जी से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सिंगर गाने वाले सुपरस्टार हैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इन सारी दोमानिया गीतों से बचें, और अगर आप करते भी हैं तो आप पूरी प्रमाण के साथ करें और उसको वीडियो में दिखाएं कि हाँ हम इस चीज़ को अश्लील नहीं परोस रहे हैं। देखिए कौन ठिकाना है, हमको भी धमकी मिल रहा है, एक दो फोन आया तो उन लोगों ने बोला कि आपने बोला आप परमिशन हमको दे दीजिए। हमने कहाँ परमिशन दे दे भैया, हम कोई SDO थोड़ी हैं। तो आप तो बोले कि खेसारी का कहीं प्रोग्राम नहीं होने देंगे, हमने बिल्कुल बोले हैं और बोल रहे हैं, विभाग से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं होने देंगे, जानकारी हमको खाली हो जाना चाहिए कि किस जगह पे हो रहा है, और हम गुंडा भेज के एकदम रोक लेंगे ना। अब बताइए, इनका अश्लीलता का रिकॉर्ड है, इनका जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है, जहाँ जहाँ बिहार में प्रोग्राम हुआ है, वहाँ वहाँ पे पत्थर, ईंटा, बंदूक, गोली सब चला है, इतनी गाड़ियाँ टूटी है, इतना टेंट वाले का, पंडाल साउंड वाले का बर्बाद हुआ है, नुकसान हुआ है। बोकारो में ये गए, बोकारो में भी ईंटा पत्थर चला है। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ विवाद खड़ा होता है। पब्लिक की सुरक्षा दृष्टिकोण से ये राष्ट्रीय कलाकार मांग करती है भारत सरकार गवर्नमेंट से कि खेसारी लाल यादव जी को अश्लील गाने पे बैन किया जाए और इनका कहीं भी भारत में प्रोग्राम नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम में भी अश्लील परोसते हैं, ये प्रोग्राम में भी अश्लील परोसते हैं, दोमानिया गीत गाते हैं। हम लीगल प्रोसेस है, जहाँ भी इनका प्रोग्राम होगा, मुझे जानकारी होगी इस जगह हो रहा है, मैं वहाँ के DM साहब को आवेदन भेजूंगा ऑनलाइन। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जाके भेजूंगा, यहाँ से हम लोग शिकायत में शिकायत कर देंगे, हम मेल ID से शिकायत करेंगे, तरीका है। वहाँ के राज्यपाल को हम चिट्ठी भेज देंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री को उस राज्य की चिट्ठी भेज देंगे और सेम डे में परमिशन कैंसिल कराने की मांग करेंगे, ताकि इनका कोई गुंडा कोई पैरवी नहीं कर पाए। जी तो ए सर, हमको चमकने के लिए अगर कोई कहेंगे तो जो अनभिज्ञ हैं, नादान हैं, वो कहेंगे, क्योंकि खेसारी जी जब नहीं चमके हुए थे तब से हम चमके हुए हैं। अब आप इस चीज़ को बोलेंगे कि नहीं हम भी नहीं जानते थे, तो खेसारी जी का जिस समय पहचान नहीं था, उस वक्त 1 लाख खान इनका म्यूज़िक डायरेक्टर है, और वो गाना एंगल कंपनी से रिलीज हुआ था, देहाती नाच वाली, सैया लइका लेखा सूत जाला कोरा में, मजाक था, इन्होंने गाया था उस वक्त। और उसका करने वाला दिल्ली से बुला के पटना में रिकॉर्ड करने वाला 1 लाख खान, उस समय 1 लाख 1.5 लाख भैया इन्होंने कितने गानों में बोला है, मंच पे भी बोला, वही 1.5 लाख भैया मैं हूँ। लोगों को जानकारी नहीं है तो वो क्या बोलेंगे, यहाँ चमकने के लिए कर रहे हैं। जी जानकारी मिला, अब तो मिल रहा है कि वहाँ वही 1.5 लाख भैया हवन। बम्बई में जब शो हो रहा था तो लोग को पूछे कि 1.5 लाख भैया के कितना लोग देख ले बड़ा, एक खेसारी जी बोले थे, तो लोग बोला कि देख ले कितना बड़ा तो बड़ी कम लोग, सुन ले कितना बड़ा तो बड़ी लोग। तब हम खड़ा भईनी, तब लोग करे 1.5 लाख भैया ये हवन। उनके ऊपर जब बिहार में आक्रमण हुआ था वैशाली में, तो ये मैं यही 1 लाख खान हूँ जिनके लिए बिहार में बंद कराने का आह्वान किया था। डाक बंगला चौराहा पे हमने पुतला दहन किया था मुख्यमंत्री जी का, इनके लिए किया था, क्योंकि इन पे हमला हुआ था, जानलेवा हमला, और सुधीर सिंह को बदनाम किया गया था। हम लोग भी इनके आंसू को देख करके भावुक हो गए थे और इनके लिए हमने आंदोलन कर दिया था, जो कि हम लोग को भी इन्होंने आंसू दिखा के गुमराह करने का काम किया था। उसमें सुधीर सिंह का कहीं से कोई हाथ नहीं था।